टू माई अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का क्लास 10th का एनसीईआरटी से कवर करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। यानी मूल का मतलब होता है x का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल प्रश्न नंबर 1 में टोटल 5 भाग दिया गया है। तो आइए करते हैं पहला भाग को स्टार्ट। तो यहाँ से मेरा पहला भाग क्या दिया है? पहला भाग दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। अब देखो इसको यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रफ कार्य बना लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a यहाँ पे यानी x में कुछ नहीं है संख्या, तो 1 मानते हैं तो 1 हो गया। b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 एंड c बराबर माइनस का 10। यानी इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी 1 इंटू गुणा करेंगे माइनस का 10 तो माइनस का 10। अब देखो ऐसा क्या गुणनखंड करें कि घटाने पे माइनस का 3 आना चाहिए और गुणा करने पे 10 आना चाहिए। तो अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग लसा लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 का माइनस करेंगे, 2 से काटेंगे 5 से, और तो यहाँ देखो माइनस का 2 इंटू 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? माइनस का 2 प्लस का 3 करेंगे, 5 करेंगे, तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ही रहने देंगे, और यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे, 2 करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे एक्स, और यहाँ पे माइनस सी 10 ही रहने देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? x कॉमन लेते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 5 बच जाएगा, और इसमें प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ का बच जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस का x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन लिए तो बच क्या गया? x प्लस 2। तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू 0 है, तो x बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 5। एक तो मेरा 5 आ गया x का मान, और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, दाएं पक्ष में आएगा तो माइनस है, प्लस में है तो माइनस का 2। तो यहाँ से लिखेंगे अतः x बराबर -2 इक्वल 5 द्विघात समीकरण का मूल है। तो यही मेरा आंसर हुआ। अब आइए इसका नेक्स्ट भाग दूसरा को हल करेंगे। तो दूसरा भाग मेरा क्या है? दूसरा भाग यहाँ क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तुलना कर लेते हैं इसको, a b c यहाँ पे रफ ले लेते हैं। तो a बराबर कितना दिया है? 2, b बराबर कितना दिया है? 1, एंड c बराबर कितना दिया है? माइनस का 6। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 6 यानी माइनस का 12 आ गया। अब क्या करें कि गुणा करने पे माइनस का 12 आना चाहिए और घटाने पे यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो 12 का लसा ले लेते हैं। 12 का लसा लेंगे, 2 से काटे 6, 2 से काटे 3, 3 से काटे 1, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे 4 इंटू क्या करेंगे? 4 इंटू 12 करेंगे, और 4 में से -1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको और इसको तो रहने देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 4 माइनस 3x। अब देखो इसको ओपन करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं, इनमें से 2 कॉमन लेंगे। तो 2x कॉमन लिए तो यहाँ से मेरा क्या बचा?
x+2 इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कि x+2। अब इन दोनों में x+2 कॉमन है इक्वल टू 0, तो x+2 यहाँ कॉमन ले लिए, x तो बच क्या है 2x - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो गया, एक तो ये हो गया। अब एक और क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये तो ये होगा। तो यहां से लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण क्या, अतः दिया गया समीकरण का x बराबर -2 और 3/2 मूल्य है। तो ये मेरा आंसर हुआ। अब आइए इसका तीसरे भाग को और हल करेंगे। तीसरा भाग मेरा बोल रहा है कि 2x², यहां से बोल रहा है तीसरा भाग क्या बोल रहा है कि लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको a b c से तुलना कर लेते व्यापक समीकरण से, तो यहां से क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा √2 और b बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 7 एंड c बराबर कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा c बराबर हो जाएगा 5 √2। अब ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 √2 इंटू √2 कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ से अब 10 का लसा क्या करेंगे कि जोड़ने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 10 आना चाहिए। तो एक बार लसा लेके देख लेते 2 5 2 5, तो यहाँ से 5 यानी 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 होता है और 2 प्लस 5 करते हैं तो 7 होता है। तो यही चीज लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2√x² प्लस 2 प्लस 5 √x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से 2√x कॉमन लेते हैं, 2√x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है x √2 बचता है। अब इसमें से देखो 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस का 5 बाहर आ जाएगा तो प्लस का √2 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये x प्लस √2 कॉमन हो गया तो x प्लस √2 और यहाँ क्या बचा √2x प्लस का 5 ये बचा इक्वल टू 0। तो अब देखो ये दोनों हो गया तो इसको अब x बराबर क्या करेंगे x √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √2, एक तो x का मान ये निकल जाएगा और एक क्या निकलेगा 2√x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √ नीचे आ जाएगा तो माइनस का 5/2। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण का मूल, अतः दिया गया समीकरण का मूल x बराबर -2√2 और x बराबर -5√2 है। तो दिस इज आंसर, ये मेरा आंसर हुआ। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है कि इसका चौथा बोल रहा है क्या है, पहला का चौथा भाग क्या है 2x² माइनस का x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से लिख लेते हैं चौथा भाग को 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इन सब का लसा लेंगे तो लसा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो 8 का भाग देंगे 1 में तो 8 ही आएगा, तो 8 दूना 16 x² आ जाएगा। अब 8 का भाग एक में 8 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा और यहाँ से x माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब
8 को दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में भेजेंगे तो 0 में 8 से गुणा करेंगे तो 0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, ए बी सी से तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे रफ कार्य ले लेते हैं। तो ए बराबर कितना है 16, बी बराबर कितना है माइनस का 8 एंड सी बराबर कितना है प्लस का 1। तो इसका गुणा करेंगे इसमें, यानी इसका गुणा करेंगे इसमें। अब देखो इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 16। तो यहाँ से 16 का आ जाएगा। अब देखो 16 का लसा निकाल लेते हैं। 16 का लसा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ से 2 का जोड़ा बनाए तो 4 × 4, यहाँ तो मेरा 16 हो गया। अब देखो माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 8, और हमको यहाँ माइनस का 8 लाना है। तो यहाँ से यही करेंगे कि 16x² प्लस माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, यही है। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि सारे में ओपन करते हैं। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस x² है। तो x² x एक कॉमन लेंगे तो x बचेगा। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाए, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो x माइनस 1 बच गया 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बच गया 4x इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 1, और इसको तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर एक तो 4 आ जाएगा। अब दूसरा क्या आएगा यहाँ से कि 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा, इधर भेजेंगे 4x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ये भी 1। तो एक x का मान एक ही आएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण का मूल x बराबर 1 है। तो यही समीकरण का मूल है, तो यही मेरा आंसर हुआ। अब आइए इसका लास्ट भाग को हल करेंगे। लास्ट भाग मेरा क्या बोल रहा है, आइए पढ़ते हैं और बताते हैं। लास्ट भाग 5वां भाग बोल रहा है कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। अब देखो ए बी सी व्यापक समीकरण से सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर है 100 और b बराबर कितना है माइनस का 20 एंड c बराबर कितना है 1। अब देखो ये दोनों का यहाँ गुणा करेंगे तो 100 × 100। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि घटाने पे मेरा यहाँ पे माइनस का 20 आना चाहिए और गुणा करने पे 100 आना चाहिए। तो यहाँ से हम करेंगे क्या होता है, यहाँ से क्या करेंगे कि 100 यानी तो 20 चौका 80 होता है। तो 20 चौका 80, तो ये मेरा नहीं बनेगा 20 चौका 80। तो यहाँ पे आइए लसा ले लेते हैं, एक बार लसा ले लेते हैं 100 का। 2 से काटे 50, 2 से काटे 25, 5 से काटे यानी 5, यानी 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ये इसके हुआ। तो यानी अगर 10 गुणे 10 करते हैं तो 100 आता है, और 10 माइनस 10 करते हैं तो माइनस का 20 आता है। तो यही चीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ये दोनों को तो रहने देते हैं, x100x² प्लस 10 माइनस 10 माइनस 10 इक्वल टू x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से करेंगे 100 x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, √10 कॉमन ले लेते हैं। √10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 10x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x है, तो 10x माइनस 1 और बच क्या आएगा 10
10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या क्या बनेगा मेरा कि x बराबर x 10 माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1 मेरा क्या बन जाएगा 1/10 एक बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा 10 इसमें से कॉमन ये बना तो 1/10 यानी दोनों का 1/10 बना। तो दिस इज आंसर कि उदाहरण 2 बोला प्रश्न नंबर 2 बोला उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो उसमें दिया गया 2 प्रश्न था। जॉन भाग को हल करते हैं फिर दूसरे भाग को हल करेंगे। तो बोल रहा है कि जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों को 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ से आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा। तो यहाँ ये वीडियो को हल में लिखते हैं। हल में लिखेंगे माना कि जीवंती के पास कंचों की संख्या x है और फिर लिखेंगे जीवांती के पास तो कितना था। और जीवांती के पास बोल रहा है कि कुल मिलाकर जीवांती के 45 कंचे हैं। तो यहाँ से माना कि जॉन के पास ये जॉन है। तो जीवांती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। टोटल कितना कंचा है 45 है। तो यहां से कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। x हो गया। अब क्या बोल रहा है दोनों 5 कंचा खो देते हैं। तब लिख देंगे 5 कंचे 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या जॉन की पास कंचों की संख्या कितना है हो जाएगा 5 खो देगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। और जीवांती के पास भी खो देगा 5 हो जाएगा। तो जीवांती के पास 5 कंचों खो देने की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस 1 था और 45 माइनस 1 5 और खो दिया तो यहां से हो जाएगा 40 माइनस x। अब बोल रहे हैं खो देते हैं और उनके पास कंचों का संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। इन दोनों का गुणनफल तब लिखेंगे प्रश्न अनुसार x माइनस 5 40 माइनस x बराबर कितना है 124 है। 124 है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो मेरा क्या बनेगा। यहाँ से गुणा करने पे मेरे पे बनेगा एक मिनट पेज नहीं है। तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं। x का गुणा पहले इसमें करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 40x। x को गुणा इसमें करते हैं माइनस का x स्क्वायर। अब x का गुणा माइनस 40 में करते हैं तो माइनस का 200 और x का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस प्लस यानी 5x इक्वल टू 124। अब इसमें ना सारे को इसको इधर ला लेते हैं। इधर ला लेते हैं 120 को इधर लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 40x x प्लस का 5x माइनस का 200 इक्वल टू माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से सब में माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस एक्स यहाँ पे माइनस था तो माइनस कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x माइनस था तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से
प्लस में हो जाएगा तो 200 200 200 और ये भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा तो 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा एक संख्या क्या बना, यहाँ से फाइनल समीकरण क्या बना है लिख लेंगे। फाइनल समीकरण कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 320 प्लस का 320 ये मेरा समीकरण बना। 324 ये 24 था, टोटल संख्या कितना था 124, तो ये भी 124 तो 124 तो यहाँ से हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण बनना। अब इसको गुणनखंड हमको हल करना है, तो आइए इसका एक ए बी सी से तुला कर लेते हैं। तो यहाँ तुला करने के तो ए बराबर कितना दिया है 1, बी बराबर कितना दिया है माइनस का 45 और सी बराबर कितना दिया है 324। यानी इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए 324 आना चाहिए। तो यहाँ से अब देखो घटाने पे इनको 45 आना चाहिए, माइनस का 45 आना चाहिए। तो अब इनको अगर पता नहीं है तो लसा हल करके कर सकते हैं। 2 से काटे 162, फिर 2 से काटे 8 1। अब देखो 3 से काटे 27, फिर 3 से काटे 9 फिर 3 से काटे 3, फिर 3 से काटे 3, यानी 2 दूना 4 3 त्रिके 9 3 त्रिके 9। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 कर लेते हैं। 36 गुणे 3 गुणे 9 कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 324 हो जाएगा। अब देखो माइनस 45 तो माइनस का 36 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 45 हो जाएगा। माइनस का 45 होगा तो यही चीज अब लिख लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 36 माइनस का 45 माइनस का 9 इन एक्स प्लस का 324 इक्वल टू 0। 324 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि x माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। 324 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 इसमें क्या करते हैं कि 9 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 9 कॉमन लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा कि x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से समीकरण बनेगा x माइनस का 36, अब दोनों में कॉमन है, x समीकरण माइनस दोनों 36 कॉमन है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा, यहाँ से अब देखो इन दोनों में ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 तो बनेगा, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 1 36 बनेगा और एक बनेगा x माइनस का 9 है तो यहाँ से बनेगा x बराबर 9 बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः अगर जॉन के पास x बराबर 9 कंचे हैं तब जीवांती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना था 45 माइनस एक्स था, तो x 9 है तो यानी 36 कंचे जीवांती के पास है। तो दिस इज आंसर, ये मेरा हुआ। अब आइए इसी दूसरा भाग बोल रहा है कि एक कुटीर का उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने की निर्मित करते हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 है। में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब एक दिन के घटाने से उसकी प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हमें उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कुल लागत 750 है और हमको एक दिन की कितना खिलौना बना वो हमको निर्माण हुआ वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ आइए हल लिखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना कि निर्माण खिलौनों की संख्या x है बराबर x है।
उस दिन लिखेंगे, फिर उस दिन कितना बोल रहा था, उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, लागत हो जाएगा 55 माइनस एक्स हो जाएगा, लागत हो जाएगा 55 माइनस एक्स, क्योंकि 55 रुपए दिया है। अब बोल रहा है, तब लिखेंगे प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 है, तो कुल लागत 750 है, तो एक्स 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 हो जाएगा। अब x का गुणा कर देंगे तो यहां से हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 हो जाएगा। अब देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 55x, अब दाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0 ये बना। तो एक्स स्क्वायर माइनस को दाएं बाएं पक्ष में भेज देते 55x, अब x प्लस 750। अब देखो क्या करें कि घटाने पर माइनस का 55 आना चाहिए और गुणा करने पे 750 आना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पे रफली कर लेते हैं, देखो इसको लसा ले लेते हैं, तो लसा लेंगे 750 का लसा लेंगे 2 से 3 5 4 7 5, फिर 2 से काटेंगे 125, फिर 5 से काटेंगे 25, और फिर 5 से काटेंगे यहाँ से 25 5 1, तो 25 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 5 20, यानी 25 माइन यहाँ से क्या करूँगा कि अगर 2 दूना 4, 4 5 20 और यहाँ से 25, 20 गुणे 25 करेंगे तो मेरा 750 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी ये 3 है, वो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 6 5 30, तो 30 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर लिखते हैं कि अगर 30 गुणे 20 करते हैं तो 30 गुणे 25 करते हैं तो 750 आएगा। यदि 750 आएगा, 30 गुणे 25 ये आ गया। अब यहाँ से अगर 45 30 माइनस 25 करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 55 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 30 माइनस 25 एक्स प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब इसको इधर हल कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखो x कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 30 और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 30 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x बराबर मेरा एक आ जाएगा 30, x बराबर आ जाएगा 25। तो एक तो मेरा ये बना। तो इसमें प्रश्न में पूरा था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे अगर एक दिन में, यहां से लिख सकते हैं अगर एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या x बराबर 25 है, तो 25 आंसर हो गया। और कुल निर्माण की संख्या कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30 करेंगे तो 25 होगा। तो दिस इज आंसर। ये को हल करेंगे, बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि पहला संख्या x है, हल में लिखेंगे माना कि पहला संख्या
x है तथा दूसरा संख्या बराबर y है। अब बोल रहा है इसलिए इन दोनों का योग कितना है, 27 है। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 27। इसको लिख सकते हैं y बराबर 27 माइनस x लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब बोल रहा है कि वो 27 हो तो उनका गुणनफल कितना है, 182 है। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x 27 माइनस x इक्वल टू कितना दिया है, 122 दिया है, ये दिया है। अब देखो इसको अंदर गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको इधर पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस का 182 इधर ला लिए तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 87x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो इधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे माइनस का 27 आना चाहिए और 182 गुणा करने पे आना चाहिए। तो यहाँ से आइए रफ कर लेते हैं कि 182 को 2 से काटते हैं 91 बार में कटता है, 7 से काटते हैं 13 7 91 13। अब देखो 13 यानी 7 दूना 14 और 13 कितना होगा, 14 गुणे 13 करेंगे तो 13 चौका 52, 13 कम 13 और 4 18 यानी 182 हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, 14 माइनस 13 करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 14 माइनस का 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर देते हैं तो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 14x माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो 182 इक्वल टू 0 तो इनमें से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14, इसमें से क्या करते हैं 13 कॉमन लेते हैं, माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाए तो माइनस का 114 इक्वल टू 0। अब देखो 100 ये बना तो इसमें से x माइनस 14 हो गया और एक x माइनस 13 तो यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक क्या बनेगा, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 1 तो 14 बन गया। दूसरा क्या बनेगा, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से मेरा बनेगा 13। तो यहाँ से लिखेंगे कि ऐसी दो संख्या, तो अतः यहाँ से हो जाएगा एक, तो एक पहली संख्या, तो मेरा पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या मेरा 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x बराबर 14। तो दिस इज आंसर, यही मेरा आंसर है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। यहाँ से बोल रहा प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसकी वर्गों का योगफल 365 है। तो यहाँ से बोल रहा है 2 क्रमागत संख्या क्या होता है, आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ एग्जाम्पल में। क्रमागत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 मतलब अगले पद में एक संख्या जुड़ती जाती है, +1 जुड़ती जाती है। मान लो कि पहला क्रमागत संख्या 4 है तो अगले क्रमागत संख्या 4 + 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 + 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये हो गया क्रमागत संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे माना हल में लिखते हैं, हल में माना कि पहला क्रमागत संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, जिसके वर्गों के योगफल 365 है। तो यहां से लिखेंगे प्रश्न अनुसार x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब देखो x स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर में इसको ओपन कर दो तो a स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 × 1 2x बराबर 365। अब देखो सबको इधर ला लो तो 2x स्क्वायर + 1
इधर आएगा तो -365 प्लस का 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब देखो इसको हम अभी तुरंत गुणा किए हैं कि क्या करेंगे कि 14 में से 13 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 होता है, 82 होता है। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें से एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन लिए तो एक्स प्लस 14, तो यहाँ से एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13, तो एक्स बराबर क्या बनेगा, यहाँ से एक्स बराबर एक तो माइनस का 14 बनेगा और एक्स बराबर 13 बनेगा। तो पहला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में नहीं होता है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः पहला क्रमागत संख्या 13 तथा दूसरा क्रमागत संख्या 14 होगा। दिस इज आंसर। तो ये मेरा आंसर हुआ। अब आइए प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5, हाँ, तो प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो अन्य 2 भुजाओं का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बोल रहा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है, ये 90 थीटा है और ये भी न्यून कोण है। तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 7 आधार से, तो यहाँ से लिखेंगे माना कि हल में लिखते हैं, हल में माना कि आधार की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर है। तब ऊंचाई x सेंटीमीटर आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मान लिया, आधार की लंबाई कितना x सेंटीमीटर है, तो अब ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस लंब कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। तो माना आधार x है तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये बोला है 13 सेंटीमीटर कर्ण दिया है तो इसको नाम दे देते हैं ABC दे देते हैं ABC। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, और कर्ण बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आप लोग कक्षा 9 या 8 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो उसकी सहायता से हम यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुणे 13 तिया 39, 13 कम 13 6, 13 तिया 39 16, 169 होता है। तो 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14 x। अब सबको इधर ला लेते हैं, ये x स्क्वायर है तो इधर लाएंगे, तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 159 बराबर 0, 159 बराबर 0। तो अब इसको हल करते हैं यहाँ से। अब बोल रहा है ये हुआ इसका, ये एक समीकरण बिना, ये मेरा एक समीकरण बना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि
ये मेरा एक समीकरण बना। अब इसको 2x² माइनस 14x इसमें से घटेगा तो माइनस का 120 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो x² माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, और 2 को उधर भेज दिए तो 0 हो गया। 2 में गुणा करते हैं तो 0 हो गया। अब देखो क्या करें कि यहाँ पे -7 आना चाहिए, तो यहाँ पे -7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे कि 12 माइनस प्लस 7 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, और 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यही अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस 12 माइनस प्लस का 5 x माइनस का 60। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं। तो x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12, और इसमें से क्या करते हैं 5 कॉमन लेते हैं, प्लस का 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12। तो एक आया x माइनस 12, एक आया x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से एक आ जाएगा 12 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ से यहाँ देखो माइनस का 5 आएगा, तो ऋणात्मक में आधार की लंबाई नहीं होती है, तो x का मान मेरा यहाँ से आ जाएगा, आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और 12 में से 7 जाएगा, लंब आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 13 दिया है। तो दिस इज आंसर हुआ, को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि एक कुटीर का उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक दिन में विशेष दिन से देखा गया कि प्रत्येक नग, यानी प्रत्येक मतलब एक की निर्माण का लागत उस दिन का निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या से 2 से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है थी, तो बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक फैक्ट्री है, उसमें एक दिन में कितना निर्माण करता है वो। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना कि हल में लिखेंगे, माना कि बर्तन की संख्या लागत x है तथा निर्माण लागत कितना है, निर्माण लागत कितना है बोल रहा है। यहाँ पे बोला था कि बर्तनों के 2 से 3 अधिक है, यानी 2x प्लस 3 हो जाएगा, अधिक है। और उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो बर्तनों की संख्या, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, यहाँ से प्रश्न अनुसार इक्वल कितना है, 90 रुपए है। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 3x से 90 हो जाएगा। 90 को इधर लाते हैं तो 2x² प्लस 3x बराबर माइनस का 90 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको गुणा कर लेते हैं, तो क्या जोड़े, यानी तो 2x² 12 माइनस का 15, 3x करना है तो प्लस का 3x हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से x प्लस बराबर 90 हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 12x माइनस का 15x इक्वल टू प्लस 0। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बना, x प्लस 6, और यहाँ से क्या करते हैं माइनस का ये माइनस आएगा, इधर आएगा तो माइनस है, सॉरी, माइनस का 15 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या बच गया, x प्लस 6 कॉमन है तो x प्लस 6, और क्या क्या बनेगा 2x माइनस 15, तो 2x माइनस 15। तो यहाँ से क्या क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा x बराबर 6 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, सॉरी ये माइनस है, आई रियली सॉरी, -6। तो यहाँ से x बराबर 6, और यहाँ से बोलेगा एक बनेगा 2x प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस है, तो यहाँ से बनेगा 2x प्लस 15, यानी x बराबर एक बनेगा 15/2। तो यहाँ तो ऋणात्मक में होता नहीं है तो लिखेंगे, अतः इसलिए कुल
बर्तनों की संख्या 6 है। 6 है और कुल लागत कितना हो जाएगा? कुल लागत 2 6 प्लस का 3, 6 दूना 12 यानी 15 हो जाएगा। तो दिस इज आंसर। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।